ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान आया है, जहां इस बयान के बाद अब बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। बाबा बागेश्वर के हिंदू ग्राम पर शंकराचार्य का ये तंज है, जहां उन्होंने ये कहा कि चले थे हाथी बनाने पर बनाने लगे चूहा। हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते हिंदू गांव कैसे बनाने लगे शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री बताए क्या बागेश्वर धाम का गांव नहीं है हिंदू। तो अब आपको बता दें कि हिंदू राष्ट्र को बनाने को लेकर ये बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है, जहां बयानबाजी के दौर के बाद अब बवाल की स्थिति देखने को मिल रही है। उनसे पूछना चाहिए कि दो बात सवाल का जवाब दीजिए महाराज जी। एक, आप हिंदू राष्ट्र बनाने चले थे, हिंदू गांव बनाने क्यों चले गए? एक। दूसरे, जिस गांव में आप रह रहे हैं, जिस गांव में आपके बाबा बागेश्वर हैं, बागेश्वर धाम जिसको कहा जा रहा है, क्या वो हिंदू गांव नहीं है? अगर वो हिंदू गांव नहीं है तभी तो आपको हिंदू गांव बनाने की अलग से जरूरत पड़ रही है। तो किस कारण से बागेश्वर जो आपका गांव है, जिसमें बाबा बागेश्वर विद्यमान है, जिसमें आप स्वयं रह रहे हैं, उस गांव को हिंदू होने से खारिज किस आधार पर आप कर रहे हैं? वो भी तो हिंदू गांव है। आप उसको हिंदू गांव ना कह करके आपके द्वारा बनाई जाने वाली कॉलोनी को आप हिंदू गांव कह रहे हैं। ये क्या कारण है? ये दो सवाल है, पूछे कोई। लेकिन अब इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़े हैं। प्रतीक, देखिए एक बार फिर बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है, जहां ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य यानी कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान सामने आया, जहां उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर यह बयान दिया है। हिंदू राष्ट्र बनाने की जगह अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गांव को हिंदू राष्ट्र की जगह हिंदू ग्राम बनाने जा रहे हैं। तो इस तरीके की बयानबाजी आखिर क्यों सामने आ रही है? बिल्कुल लाजमी है। इसके पहले भी हमने देखा था शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बागेश्वर धाम पे तंज कसे हैं, और इस बार दरअसल जिस हिंदू ग्राम को बनाने की घोषणा विगत दिनों में देखा था बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने की थी, उस पर अब कहीं ना कहीं वो तंज कसते हुए दिख रहे हैं। और ये बयान उन्होंने दिया है कि चले थे हाथी बनाने लगे चूहा। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य का ये भी कहना था कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात वो है हमेशा करते रहे हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो अब हिंदू गांव पर आकर वे सीमित हो गए। तो लाजमी है इस बयान को लेकर के अब कहीं ना कहीं चर्चाएं हो रही हैं। और ये बात भी उन्होंने स्पष्ट की कि पीएम मोदी से मिलने के बाद दरअसल जो सुर हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बदल दिए हैं। पहले हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे और अब हिंदू गांव बसाने पर की राह पर वो चल पड़े हैं। तो इन बयानों से कहीं ना कहीं कुछ बात है जो कहीं ना कहीं आम जनता के सामने आनी चाहिए और समझनी भी चाहिए कि आखिर क्यों अपने मकसद पे बदलाव उन्होंने ला दिया, और तंज भरे लहजे में अपना बयान जो है यहाँ पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दिया है। बिल्कुल प्रतीक, एक सवाल ये भी खड़ा होता है, जिस तरीके से हिंदू ग्राम बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन उस ग्राम में मुस्लिम भी रहते हैं। तो इस तरीके के सवाल यहाँ पर अविमुक्तेश्वरानंद जी के हैं कि आखिर क्यों हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते आप हिंदू ग्राम बनाने पर आ गए, और क्या वहां पर मुस्लिम नहीं रहते? देखिए यही वजह है, और ये इसी बात पर तंज कहीं ना कहीं शंकराचार्य ने कसा है कि हिंदू गांव आखिर क्यों, जब हिंदू राष्ट्र की बात हो रही थी, जब पूरे राष्ट्र को ही हिंदू बनाना था, तो ग्राम तक ही सीमित क्यों हो गए। और लाजमी है जब सर उदले गए तो इस मसले पर इसके पहले भी हमने देखा है कि अमूमन धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों पर कहीं ना कहीं आड़े हाथों शंकराचार्य हमेशा लेते आए हैं। और इस बार भी हिंदू गांव बनाने की जो घोषणा की है और जो तैयारी में लगे हुए हैं, उस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने तंज कसते हुए सवाल पूछे। बिल्कुल प्रतीक, देखा जाए तो अब इस बयानबाजी के बाद यहाँ पर बवाल की स्थिति भी देखने को मिल रही है। देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।